पति के 15 टुकड़े करने के बाद आशिक के साथ हिमाचल के जिस होटल में रुकी थी मुस्कान, उसके मालिक ने बताया दोनों ने यहाँ क्या क्या किया। दोनों 6 दिन तक बंद कमरे में रहे और ना जाने क्या कांड करते रहे, लेकिन दोनों आम पर्यटकों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे और भी ऐसी बातें बताई जो आपको हैरान कर देंगी। प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या करने के बाद मुस्कान बेफिक्र होकर हिमाचल की वादियों में पहुंची। शिमला और मनाली के बाद दोनों कसौल के होटल पूर्णिमा में 6 दिन तक रुके, लेकिन ये 6 दिन आम पर्यटकों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। दोनों होटल के कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। रूम की क्लीनिंग के लिए भी किसी सफाई कर्मचारी को अंदर नहीं आने देते थे। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर, थोड़ा सा दरवाजा खोलकर ही अंदर ले लेते थे। ऐसे में अब सवाल उठने ये लगा है कि दोनों होटल के कमरे में ऐसा क्या करते थे कि किसी को अंदर ही नहीं आने देते थे। होटल के मालिक ने बताया कि साहिल और मुस्कान ने किसी भी तरह की कोई एडवांस बुकिंग नहीं कराई थी। 10 तारीख को अचानक होटल में कॉल कर उन्होंने एक कमरा बुक किया और उसी शाम को होटल में चेक इन भी किया। उनके साथ सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर था। होटल में एंट्री के समय जब आईडी मांगी गई तो पहले साहिल ने अपनी आईडी दी, लेकिन मुस्कान आईडी देने से आनाकानी करने लगी। उसके बाद होटल स्टाफ के दबाव डालने पर उसने भी आधार कार्ड दिखाया और खुद को साहिल की पत्नी बताया। मालिक के मुताबिक होटल स्टाफ को इस जोड़े का व्यवहार अजीब लग रहा था। आमतौर पर पर्यटक कसौल की खूबसूरत वादियों में घूमने जाते हैं, लेकिन साहिल और मुस्कान ने पूरा समय अपने कमरे में ही बिताया। 10 तारीख से लेकर 16 तक वे एक बार भी होटल के बाहर नहीं निकले। उनकी डेली रूटीन भी काफी रहस्यमयी थी। हर रोज उनका खाना पीना कमरे में ही पहुंचाया जाता था, लेकिन वो खाना ले जाने वाले को अंदर नहीं आने देते थे, बाहर से ही ले लेते थे। दोनों ने ना तो रूम क्लीनिंग करवाई और ना ही होटल से कोई एक्स्ट्रा सामान मंगवाया। होटल स्टाफ के मुताबिक उन्होंने बाहर से भी किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं किया था। बताया जा रहा है कि 11 तारीख को साहिल का जन्मदिन था, इसलिए उन्होंने ड्राइवर से एक केक मंगवाया। इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें मुस्कान ड्राइवर से कहती हैं कि भैया इनका बर्थडे है, इसलिए केक लाकर रिसेप्शन पर ही रख दीजिएगा। होटल स्टाफ के मुताबिक दोनों पूरा दिन कमरे के अंदर ही जश्न मनाते रहे, किसी भी दिन वे बाहर नहीं आए। आमतौर पर पर्यटक कसौल की वादियों का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये जोड़ा पूरी तरह से अपने कमरे तक ही सीमित था। अब मेरठ पुलिस ने हिमाचल की पुलिस से संपर्क किया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कसौल में उनके छिपे रहने के पीछे की कोई और गहरी साजिश तो नहीं थी। जांच में यह भी सामने आया है कि मेरठ में मुस्कान ने सौरभ को बेहोश करने की प्लानिंग की थी। साथ ही ये भी बहाना बनाया था कि मुझको एंजाइटी की प्रॉब्लम है और पास ही के ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है जिन्हें वो दिखाने भी गई थी। जिस पर्चे पर डॉक्टर ने एंजाइटी की दवाई लिखी थी उसी को गूगल में सर्च किया गया और गूगल पर सर्च करने के बाद जिस तरह से डॉक्टर पर्चा लिखते हैं, मुस्कान ने उसी तरह खाली पर्चे पर दोनों दवाइयां लिखकर साइन किया और इसके बाद खैर नगर में आकर उसने दवाइयों के रूप में ये पति की मौत का सामान खरीदा, जिसके बाद उसने पति को बेहोश किया और फिर उसे काट कर ड्रम में पैक कर दिया।